आज के इस लेक्चर में हम करेंगे यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमने इन नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करना है। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास थर्ड पार्ट है कि ये हमारे पास एक नंबर है, इसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। तो इस तरह के नंबर्स को समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले हमें पता हो कि ये जो फ्रैक्शन है 1/3 है या इस तरह की दूसरी जो फ्रैक्शन है, इनका क्या मतलब है। हम एक नंबर ले लेते हैं 100 को जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या आ जाता है, 50 आ जाता है। तो इसका मतलब है इस 2 ने 100 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 2 जो है उसने क्या किया है, 100 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और हर पार्ट कितने का होगा, 50 का होगा। इसी तरह अगर हम एक नंबर लेते हैं 30, ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो आंसर क्या आता है, 30 डिवाइडेड बाय 2 आ जाता है हमारे पास 15। इसका मतलब है 2 ने यहाँ पे भी 30 को क्या किया, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसी तरह अगर हम डिवाइड करें 30 को 3 पे तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 3 ने क्या किया, 30 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हर पार्ट कितने का होगा, 10 का। 10 + 10 + 10 = 30। तो जिस भी नंबर से हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो क्या कर रहा होता है कि ऊपर वाले नंबर के इक्वल पार्ट्स कर रहा होता है। ऊपर वाले नंबर को, ये जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है, ये क्या कर रहा होता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होता है। अगर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। अगर 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। इसी तरह किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, लेट्स सपोज हम 30 को 5 पे डिवाइड करते हैं। 5 पे डिवाइड होने के बाद इसका आंसर क्या आ जाता है, 6। तो इसका मतलब है 5 ने क्या किया है, 30 को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इस फ्रैक्शन को समझते हैं और देखते हैं कि इसको हम किस तरह से रियल नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। इस फ्रैक्शन को अगर हम देखें तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4 है और उसमें जो है 1/3 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। ये एक ऐसा नंबर है जिसमें 4 है और 4 में एक फ्रैक्शन ऐड हो रही है। अगर हम इसको कैलकुलेटर से देखें, डेसिमल में इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.33 और ये इस तरह से नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है कि ये नंबर क्या है, 4 से थोड़ा सा बड़ा नंबर है। डेसिमल फॉर्म को देख के हमें आइडिया हो गया कि ये नंबर क्या है, 4 से थोड़ा सा बड़ा नंबर है। लेकिन डेसिमल फॉर्म को हम रियल नंबर लाइन पे शो करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो रियल नंबर लाइन पे इस नंबर को शो करने के लिए हमें इसकी इस फॉर्म को देखते हैं या इस फॉर्म को देखते हैं। हम रियल नंबर लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि उसके ऊपर 4 हमें लाजमी शो हो। कंप्लीट नंबर लाइन को शो करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि हम अपनी ज़रूरत का जो उसका पोर्शन है उसे ड्रॉ कर लेंगे। तो रियल नंबर लाइन हमारे पास इस तरह से होनी चाहिए कि 4 और 5, क्योंकि ये नंबर जो है वो 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तो जो रियल नंबर लाइन हम इस नंबर को शो करने के लिए बनाएंगे वो क्या होगी, इस तरह से उसका पोर्शन होगा कि 4 और 5 उस पर लाजमी शो होने चाहिए। ये हमने एक लाइन ड्रॉ की है और उस पर इक्वल डिस्टेंस जो है वो मार्क कर लिए। चूँकि ये रियल नंबर लाइन है तो इसके दोनों साइड्स पे हमें एरो बनाने पड़ेंगे। एरो का ये मतलब है कि ये लाइन जो है ये कंटिन्यू है, दोनों साइड्स पे जो है ये लाइन कंटिन्यू है। अब हम अगर फ़र्ज़ करें इसको 0 लेते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। लेकिन हमारा जो मकसद है, हमें रियल नंबर लाइन पे 4 की भी ज़रूरत है और 5 की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये जो नंबर है ये 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है। हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे 0 ले लेंगे। 0 के बाद 1, 2, 4 और 5 के दरमियान जो स्पेस है हम क्या करेंगे, उसके 3 इक्वल पार्ट्स कर लेंगे। क्योंकि ये जो 1/3 है इसका मतलब है कि हमने कितने इक्वल पार्ट्स करने हैं, 3 से डिवाइड होने का मतलब है कि हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। और उन 3 में से हमने कितने पार्ट्स लेने हैं, 1।
तो 1/3 का मतलब है 1 आउट ऑफ 3। ये टोटल 3 पार्ट्स करेंगे और उनमें से 1। तो 4 और 5 के दरमियान हम कोशिश करेंगे कि इक्वल पार्ट्स हों, लेकिन 3, तो 3 इक्वल पार्ट्स कैसे होंगे? हम 2 डॉट्स लगाएंगे और इक्वल डिस्टेंस पे। एक डॉट हम यहाँ पे लगा लेते हैं और दूसरा डॉट हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तकरीबन जो है ये तीनों डिस्टेंसेस जो हैं क्या हैं? इक्वल हैं। मैं कहती हूँ कि इन 2 डॉट्स ने 4 और 5 के दरमियान जो स्पेस है उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक ये फर्स्ट है, उसके बाद सेकंड है और उसके बाद थर्ड है। तो हमने ये 3 पार्ट्स नहीं लेने, बल्कि इन 3 में से एक हिस्सा ये यहाँ तक ले लेना है। तो ये जो जगह है, ये जो लाइन है, ये क्या होगी हमारे पास? ये वाली लाइन होगी। अच्छा, 4 पार्ट में हमने एक नेगेटिव नंबर को रियल लाइन के ऊपर शो करना है। ये नेगेटिव नंबर है -2 और साथ ये फ्रैक्शन है 1/7। इस नंबर का क्या मतलब है? इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 -1/7, कि ये नंबर जो है ये -2 से थोड़ा सा मज़ीद छोटा नंबर है। अगर हम कहें कि ये -2 और -3 के दरमियान में कहीं पे ये नंबर मौजूद है। कैलकुलेटर से अगर हम पॉइंट में इस नंबर की वैल्यू देखें तो ये नंबर हमारे पास एक नेगेटिव नंबर है 2.142857 और इस तरह से। तो ये चीज़ ये शो कर रही है कि ये नंबर जो है वो -2 से भी थोड़ा सा मज़ीद छोटा नंबर है। तो ये -2 और -3 के दरमियान में कोई नंबर है। तो इसको कैसे शो करेंगे? -2 को शो करने के लिए हम रियल नंबर लाइन का वो पोर्शन लेंगे जहाँ पे -2 मौजूद होगा। -2 और -3 इन दोनों की हमें ज़रूरत है, क्योंकि ये जो नंबर है -2 और -3 के दरमियान में कहीं पे है। इस तरह से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली और इस पे इक्वल डिस्टेंस जो है ये भी मार्क कर लिए। रियल नंबर लाइन को दोनों साइड से हमने कंटिन्यू कर दिया। अब हमें जिन नंबर्स की ज़रूरत है वो है, एक तो -2 की ज़रूरत है और दूसरी -3 की ज़रूरत है। तो ये हमारे पास एक रियल नंबर लाइन बन गई जिसके ऊपर -2 भी नज़र आ रहा है और -3 भी नज़र आ रहा है। अब ये नंबर जो है इसको हम पॉइंट की फॉर्म में अगर शो करने की कोशिश करेंगे तो ये रियल नंबर लाइन पे शो करना पॉसिबल नहीं है। रियल नंबर लाइन पे इसको शो करने के लिए हम इसकी इस फॉर्म को देखेंगे या इस फॉर्म को देखेंगे। हम क्या करेंगे, -2 के बाद जो नंबर है उसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अब इसको 7 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे? हम 6 डॉट्स लगाएंगे और 6 डॉट्स जो हैं कोशिश करेंगे कि वो 6 डॉट्स जो हैं उनका आपस में डिस्टेंस जो है वो इक्वल हो। जब 6 डॉट्स इन 2 डॉट्स के दरमियान में 6 डॉट्स लग जाएंगे तो वो 6 डॉट्स जो हैं इस स्पेस को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। कोशिश करते हैं कि ये जो डॉट्स हैं ये सारे क्या हों, इक्वल हों। ये मैंने 6 डॉट्स लगा दिए। -3 और -2 के दरमियान मैंने 6 डॉट्स लगा लिए और इन डॉट्स ने देखें कि इस स्पेस को जो है वो 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इस 1/7 का मतलब है 1 आउट ऑफ 7। तो हमने -2 के बाद 7 में से कितने हिस्से लेने हैं? 1। तो ये जो डॉट है फर्स्ट वाला डॉट, ये क्या है हमारे पास? 1/7 का डॉट है। तो ये जो लाइन है जिसको मैंने बोल्ड किया है ये क्या है? -2/1/7 के रियल नंबर लाइन पे हमें ये शो हो रहा है कि -2 और -3 के दरमियान में 1 2 3 4 5 6 डॉट्स लगे हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और 6 डॉट्स में से हमने ये फर्स्ट वाले डॉट को बोल्ड कर दिया और कह दिया कि ये क्या है? 1/7 का डॉट है।
अब 6 पार्ट में भी हमने एक फ्रैक्शन को जो है वो रियल नंबर लाइन पे शो करना है। इस फ्रैक्शन को भी अगर हम गौर से देखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 0 + 5/8। और अगर डेसिमल में हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो डेसिमल में इसकी वैल्यू है 0.625। ये नंबर जो है ये क्या है, 0 से थोड़ा सा बड़ा है और 1 से छोटा है। इस नंबर को नंबर लाइन पे शो करने के लिए हमें नंबर लाइन का कौन सा पोर्शन रिक्वायर्ड है? हमें नंबर लाइन पे 1 भी मिलना चाहिए और 0 भी। अगर नंबर लाइन पे 0 और 1 शो हो रहा है तो हम इस नंबर को शो कर सकते हैं। हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली और इस पे जो है वो डॉट से मार्क कर लिया। अब इसका हमें कौन सा पोर्शन चाहिए? हमें एक तो 0 चाहिए और एक 1 चाहिए। उसके बाद जो नंबर इस पे लिखे जा सकते हैं वो हम लिख लेंगे, और जो नहीं लिखे जा सकते हैं वो जो है एरोस का मतलब है वो नंबर जो हैं वो कंटिन्यू हैं। चलिए ये नंबर क्या है? 0 है, और 0 में हमने क्या करना है? 5/8 को प्लस करना है। तो 5/8 का क्या मतलब है? क्योंकि यहाँ पे 8 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है हम कितने इक्वल पार्ट्स करेंगे? 8। तो 8 इक्वल पार्ट्स करना जो है वो कंपैरेटिवली इजी है। हम क्या करेंगे? पहले 0 और 1 के दरमियान जो स्पेस है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। इसके दरमियान में एक डॉट लगा दिया, ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। उसके बाद इस जो स्पेस है उसको भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये अब इसके 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। हमने 3 डॉट्स लगाए हैं, लेकिन इसके कितने इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया? 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब हर हिस्से को हम 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। सेवन डॉट्स की हेल्प से हमने 0 और 1 के दरमियान जो स्पेस है उसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब ये 5/8 का मतलब है 5/8। तो 8 हिस्सों में से हमने कितने हिस्से लेने हैं? 5। तो यहाँ पे हम ये 1 2 3 4 और ये 5। तो 5th डॉट पे जाके ये जो है ये क्या है हमारे पास? 5/8 है। 6 पार्ट में हमने इस नंबर को जो है वो नंबर लाइन पे शो करना है। ये सारे 3 4 5 और 6 ये मिलते जुलते ही तकरीबन इसके पार्ट्स हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 + 3/4 के 2 है, और 2 से नेक्स्ट जो नंबर है उसका हमने 3/4 लेना है। अगर हम डेसिमल फॉर्म में देखें तो ये नंबर हमारे पास आएगा 2.75, क्योंकि ये जो नंबर है वो 2 और 3 के दरमियान में है। तो हम रियल नंबर लाइन का वो पोर्शन ड्रॉ करेंगे जिस पे हमें 2 भी नज़र आ रहा होगा और 3 भी नज़र आ रहा होगा। इस तरह से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली और उस पर इक्वल डिस्टेंस मार्क कर लिया। हम जानते हैं कि ये जो नंबर है ये 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो हम सबसे पहले जो नंबर हमें चाहिए हम उनको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास 2 है, ये 3 है। रियल नंबर लाइन पे अगर ये 2 3 है तो ये यकीनन 4 है, ये 5 है, ये 1 है और ये 0 है। ये नंबर है हमारे पास 2। तो ये जो नंबर है ये क्या है? 2 से थोड़ा सा बड़ा नंबर है, बल्कि अगर हम कहें तो काफ़ी बड़ा नंबर है, 3 के करीब करीब है। तो क्योंकि ये फ्रैक्शन जो है इसमें 4 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए हम 2 और 3 के दरमियान जो स्पेस है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना भी इजी है। सबसे पहले हम एक डॉट लगाएंगे बिल्कुल सेंटर में, ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब इन 2 पार्ट्स को हम फिर जो है मज़ीद इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इनके दरमियान में डॉट लगा के। इस तरह से हमने 3 डॉट्स लगाए और 2 और 3 के दरमियान जो स्पेस है उसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। इस फ्रैक्शन का मतलब है 3/4 के टोटल 4 पार्ट्स करने हैं और उनमें से 3 लेने हैं। 1 2 और ये 3 हो जाएगा। तो ये जो लाइन है
ये क्या शो करेगी, इस पॉइंट पे जो है वो रियल नंबर लाइन पे मौजूद है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है और आप समझते हैं कि इसमें आपको कुछ नई चीज़ और अच्छी चीज़ सीखने को मिली है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।